चल कांवरिया उठा। देवास में निकलेगी एक अलग ही कांवड़ यात्रा, जिसका उद्देश्य भगवान भोलेनाथ को कांवड़ से पावन नदी का जल चढ़ाने के साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग में पौधरोपण किया जाएगा, जिसका नाम दिया है पौधरोपण पद यात्रा। दिव्य योग संस्थान द्वारा यह अनूठा आयोजन किया जा रहा है। दिव्य योग संस्थान के संस्थापक गुरुजी राजेश बैरागी जी द्वारा पिछले वर्ष 41 किलोमीटर दौड़कर कांवड़ यात्रा निकाली थी। 41 मीटर पैदल दौड़ते हुए कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी देवास में मोक्षदायिनी नदी से प्रारंभ भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचकर जल चढ़ाया था। देवास में योग का अलग जगाने वाले योग गुरु राजेश बैरागी द्वारा अभी 3 स्थानों पर निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है। आपके द्वारा योग और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से कई असाध्य बीमारी का भी उपचार किया जाता है। तो देवास में सामाजिक धार्मिक आयोजन में दिव्य योग संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक आयोजन उत्सव उल्लास के साथ किए जाते हैं। देवास में गुरुजी द्वारा 10 अगस्त को निकलने वाली अनूठी पौधरोपण यात्रा की जानकारी के संबंध में मिलते हैं योग गुरु श्री राजेश बैरागी जी से। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जैसे कि आपने पूछा कि इस बार कांवड़ यात्रा में विशेष करने जा रहे हैं, तो भगवान श्री सीताराम जी की यात्रा में मुझे एक संदेश मिला कि इस बार हम प्रकृति और धर्म जो हमारा है वही हमारा धर्म ही प्रकृति और प्रकृति ही हमारा धर्म है। दोनों का हम एक दूसरे को पूरक मानते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वृक्षों में, जीव जंतुओं में हम भगवान का स्वरूप देखते हैं। जैसे कण कण में हम शंकर को मानते हैं, वैसे ही प्रकृति में भी हम शंकर और भगवान श्री सीताराम जी को मानते हैं। तो इस बार पौधारोपण कांवड़ यात्रा का संकल्प है, जिससे कि हम समाज को एक मैसेज दें कि इस धरा पर जितने भी कांवड़िया निकलते हैं सनातन को मानने वाले, वो निकलते समय एक पेड़ यदि लगाते हैं तो पूरे भारत में करोड़ों कांवड़ यात्राएं निकलती है। यदि एक पेड़ भी लगाते हैं तो करोड़ों पेड़ केवल ये जो वर्षा ऋतु में लग जाएगा, सावन मास में लग जाएगा। 1 माह पूरे कांवड़ यात्रा निकलती है, तो करोड़ों कांवड़ यात्रा निकलते हुए एक एक पेड़ अगर जिस मार्ग से गुजर रहे हैं अगर वो लगा दें, ये संकल्प लेके निकले, तो करोड़ों पेड़ हमारे प्रत्येक वर्ष लगेंगे, और प्रत्येक वर्ष लगेंगे तो निश्चय हमारी भारत भूमि पुनः लहराती हुई, पुनः राम के युग की, त्रेता काल के युग की, पुनः संस्कृति को अपने संजोकर पुनः आप लोग। गुरुजी कब से निकलेगी और कहाँ तक निकलेगी और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? जैसे कि आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये इसका रूट प्लान क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, दिन क्या रहेगा, तारीख क्या रहेगी, तो ये 10 तारीख रहेगी, दिन शनिवार रहेगा, और प्रातःकाल 6:30 बजे से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। छिपरा घाट से बिलावली महादेव तक हम लेकर जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा कि 101 पेड़ हम इसमें पौधारोपण करें, और इसमें कांवड़ में एक विशेष बात ये रहेगी कि प्रत्येक कांवड़ियों के पास एक तरफ जल का लोटा और एक तरफ तुलसी या अमृता का पौधा रहेगा, जिससे मनुष्य के भीतर एक संदेश जाए कि प्रकृति और औषधि भी हमारे लिए बहुत गुणकारी है, और जो पेड़ पौधे हैं वो हम अगर अपनाएंगे तो ये प्रकृति पुनः संजोगी और हम इसमें आनंदमय रहकर अपने जीवन का व्यापन कर सकते हैं। गुरुजी, आम जनता मतलब जो आम भक्तगण है वो कैसे संपर्क करें और आपसे मतलब कैसे भाग ले? इसमें सीधे आ सकते हैं या पहले उनके लिए कुछ आपने वेशभूषा तय कर रखी है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमने कोई वेशभूषा या कोई रजिस्ट्रेशन या कोई शुल्क या कैसे हम कांटेक्ट करें, तो हमारा संस्थान दिव्य योग संस्थान सदा ही निःशुल्क व्यवस्थाएं रखता है। इसमें हम कोई भी रजिस्ट्रेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, इसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, जिस प्रकार सहयोग का केवल ये है कि हमें वृक्षारोपण का संदेश बढ़ा देना है, तो अगर देवासवासी अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की कांवड़ यात्रा मुझे नहीं लगता है कि देश के भीतर किसी ने ऐसा विचार किया। राजा रामचंद्र जी ने हमें अगर ये मैसेज दिया तो देवासवासियों का मैसेज है, मध्य प्रदेश का मैसेज है, ताकि पूरे भारत में ये मैसेज फैलना चाहिए देवास के माध्यम से। तो हम सब देवासवासियों की कांवड़ यात्रा है, हम पूरे प्रदेशवासियों की कांवड़ यात्रा, हमारे पूरे देशवासियों की कांवड़ यात्रा, तो हम सब मिलकर करें। तो सुबह 6:30-7 बजे आपको जो है छिपरा घाट से मिल सकते हैं, या फिर आप 8:30 बजे तक टाटा स्पोर्ट पार्क से भी देवास से सम्मिलित होकर बिलावली तक चल सकते हैं। देवास के लोग सभी सम्मिलित हो सकते हैं।
मतलब एक पौधा लेना है और एक कावड़ लेना है साथ में। जी, उसमें एक तुलसी का छोटा पौधा, उसका भी मैं एक उपाय बता देता हूँ कि तुलसी का पौधा लगाना तो कैसे कि आप जो नाश्ते की प्लेट आती है छोटी सी, जो प्लास्टिक वाली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालना और छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना, और एक तरफ कावड़ में तुलसी का पौधा, एक तरफ आप छिपरा का जल रखेंगे तो लोगों के अंदर मैसेज जाएगा। और यदि ये मैसेज चला गया, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, तो निश्चय हमारी प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाएगी, हमारा राम का युग पुनः हो जाएगा, त्रेता युग वाला। क्योंकि हमारे अगर विश्व में समस्या खड़ी हुई तो जल पर ही होगी, और जल जब तक प्रकृति नहीं रहेगी तब तक जल स्थिर रह नहीं सकता है। चलो गुरुजी, एक बहुत अच्छा, आप पूरे देश में पहली यात्रा ऐसे निकलने जा रही है, आपको बधाई, और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि देवासवासी इस यात्रा में जुड़े ताकि संदेश बढ़ा जाए, और आप लोग सम्मिलित होकर देश को मैसेज दीजिए ताकि हमारी प्रकृति पुनः लहराए। जय श्री सीताराम। जय श्री राम।